अब यहाँ पर कंस ने राक्षसों की, दैत्यों की सभा बुलाई और उस सभा में एक पूतना नामक राक्षसी है। उस राक्षसी को कहा कि तुम ब्रज जाओ, गोकुल जाओ और वहां जाकर के नव उत्पन्न बालकों को दूध पिला करके मार डालो, जितने भी बालक हो। बड़ी सुंदर सी गुजरिया का वेश बनाया और खूब सजी धजी और पहुंची है गोकुल। जैसे ही गोकुल पहुंची तो जितने भी नव उत्पन्न बालक थे उनको मारने लगी। अपने स्तनों में विष का लेपन किया और दूध पिला पिला करके मारने लगी। और ठाकुर जी तो सब जानते हैं, ठाकुर जी ने देखा कि रोजाना इतने सारे बालकों की मृत्यु हो रही है, तो लाला ने योग माया को आदेश दिया और योग माया पूतना के मस्तक पर बैठी और उसे नंद भवन की ओर लेकर के आई। और जैसे ही नंद भवन की ओर लेकर के आई तो देखा कि आसपास कोई नहीं है, लाला पालने में अकेले झूल रहे हैं। यशोदा मैया है वो अपने कार्य में लगी हैं, नंद बाबा गौशाला में है। और जो ही पूतना ने लाला को अकेला पाया तो झटपट से गई और पालने में से लाला को उठा करके वन की ओर ले गई और वन की ओर ले जा करके लाला को दूध पिलाने लगी है। और यहाँ किसी संत ने पूछा कि पूतना ने जब लाला को देखा तो लाला ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? लाला ने अपने नेत्रों को क्यों बंद किया? तो सभी संतों ने अपने अपने तर्क दिए हैं कि इसलिए बंद कर लिया। एक संत ने कहा जो ये पूतना है ये अविद्या है और अविद्या भगवान के सामने टिक नहीं सकती, और जब ये टिकेगी नहीं तो फिर लीला कैसे होगी? तो इसलिए लाला ने नेत्रों को बंद कर लिया, क्योंकि भगवान के सामने अविद्या टिक नहीं सकती। लाला ने नेत्रों को बंद किया और ये पूतना वन में लेकर के गई है और लाला को दूध पिला रही है। यहाँ कुछ देर बाद लाला दूध पीते पीते पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना के प्राण पीने लगे और जो ही पूतना के प्राण जाने लगे तो छटपटाती हुई असली वेश पूतना का सामने आया है। धड़ाम से विशाल शरीर पूतना का नीचे गिरा है। हाहाकार मच गया, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आते हैं, अरे लाला कहाँ है, लाला कहाँ है? तो देखा छोटे से लाला विशाल पूतना की छाती के ऊपर बैठे हुए हैं। आज जैसे ही यशोदा मैया ने देखा यह दृश्य, दौड़ करके गई है और झटपट से लाला को गोद में उठा लिया। सभी लल्ला को निहार रहे हैं। यशोदा मैया ने गोद में उठाया और गोद में उठाते ही लाला रोने लगा। जैसे ही लाला रोया, मैया ने दूध पिलाया है। अब सभी ब्रजवासी कहने लगे कि लाला पे बहुत बड़ो संकट आयो तो जो तो भगवान ने टार दियो। तो यहाँ लाला को गाय की पूंछ घुमाई जाती है, मूत्र से, गौमूत्र से स्नान कराया जाता है, गाय के गोबर की रज लगाई जाती है कि जो संकट फिर से दोबारा घूम घाम के लाला पे ना आ जाए। अब यहाँ पर जब कंस को पता चला ये पूतना कौन थी, कल आपने राजा बलि की कथा सुनी। राजा बलि की पत्नी का नाम विद्यावली था और उनकी एक पुत्री है जिसका नाम था रत्नमाला।
जब भगवान के द्वार पर, राजा बलि के द्वार पर भगवान पहुंचे हैं, तो भगवान ने कल क्या मांगा था? सुनी है ना कथा, क्या मांगा था भगवान ने, वामन भगवान ने? 3 पग भूमि। और जब 3 पग भूमि मांगी, तो ये जो रत्नमाला है, जब इसने देखा कि छोटे से वामन भगवान, तो मन में ये विचार आया कि ये तो कितना सुंदर है। अगर ये यदि मेरा बालक होता तो मैं इसे दूध पिलाती, कितना अच्छा होता है, इसकी माता कितनी सौभाग्यशाली होगी। मन में विचार आया कि ये बड़ा सुंदर है, इसको दूध पिलाने की इच्छा रत्नमाला की हुई। लेकिन जब उसने ये देखा कि वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांग ली, तो यहां पर रत्नमाला के मन में आया कि इसको तो विष दे करके मार डालना चाहिए। इन्हीं दोनों मनोभावों के कारण ये राक्षसी पूतना बनी है। ये रत्नमाला ही पूतना राक्षसी बनी है, और भगवान ने इसकी दोनों ही इच्छाओं को पूरा कर दिया। आगे कंस ने एक सकटासुर नामक दैत्य को भेजा और कहा कि जाओ, जो गोकुल में नंद का लाला है उसे खत्म कर दो। और यहाँ तो छोटी छोटी चीजें भी लाला के साथ हो जाए तो जो ब्रजवासी थे वो तो उत्सव मनाना शुरू कर देते। यहाँ लाला ने करवट बदली तो सारे ब्रजवासी, सारी गोपियां, ग्वाल बाल सभी उत्सव मनाने लगे। अभी उसी उत्सव में बड़ी भीड़ लगी हुई थी, तो मैया ने एक तख्त के नीचे लाला का पलना कर दिया और उस तख्त के ऊपर बहुत सारी दही, माखन, इन सब की हांडियां रख दी। लाला को नींद आ गई, कन्हैया सो गया। अब मैया अपने काम कर रही है कि एक सकटासुर नामक दैत्य आया।